सुप्रभात छात्रों, आज इस नवीन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम एनटीटी के पेपर 3 व्यक्तित्व विकास एवं अभिभावक शिक्षक संबंध के अंतर्गत मानव अभिवृद्धि और विकास एवं परिपक्वता पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप जानने में समर्थ होंगे अभिवृद्धि का अर्थ, विकास का अर्थ, मानव अभिवृद्धि एवं मानव विकास में अंतर और मानव अभिवृद्धि एवं मानव विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ, मानव अभिवृद्धि का तात्पर्य मानव शरीर की लंबाई, चौड़ाई और भार वृद्धि से होता है। सोरेसन के अनुसार अभिवृद्धि से अभिप्राय शरीर और उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि होने से है, जिसका मापन किया जा सकता है। शरीर का निर्माण असंख्य कोशिकाओं से होता है। शरीर की वृद्धि कोशिका की वृद्धि से होती है। अभिवृद्धि की प्रतिक्रिया आंतरिक होती है तथा वातावरण के साथ मानव की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि के तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। अभिवृद्धि की प्रतिक्रिया शैशव काल से तीव्र हो जाती है और बाल्य अवस्था में धीमी हो जाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अभिवृद्धि तीव्रता से होती है। मानव में शारीरिक अभिवृद्धि 20 वर्ष से पूरी हो जाती है। इसकी 2 विशेषताएं होती हैं। यह मानव की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। इसकी एक सीमा होती है जिसे परिपक्वता कहते हैं। अब छात्रों, हम विकास के अर्थ को जानते हैं। विकास के अर्थ के अंतर्गत फ्रैंक ने कहा है, विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। हरलॉक ने मानव विकास को अधिक रूप से परिभाषित करते हुए कहा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। स्किनर के अनुसार विकास को निरंतर क्रमिक प्रक्रिया कहा गया है, जो व्यक्ति में नवीन योग्यताएं, नवीन विशेषताएं प्रकट करती हैं। मानव में मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि होती है। मानव व्यवहार में परिवर्तन आता है। मानव अभिवृद्धि एवं मानव विकास में अंतर। छात्रों, यदि हम मानव अभिवृद्धि और मानव विकास में अंतर प्रकट करें तो कुछ इस प्रकार कहेंगे। मानव अभिवृद्धि का तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक आकार एवं भार में होने वाली वृद्धि से होता है और मानव विकास का तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक आकार एवं भार में वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान, व्यवहार एवं कला कौशल में होने वाले क्रमिक विकास या परिवर्तन से होता है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है। अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। विकास का संबंध शारीरिक अंगों के साथ साथ उसके गुणों से होता है और विकास घटक अमूर्त होते हैं। अभिवृद्धि में दिशा, गति का मापन किया जाता है।
विकास का मापन संभव नहीं होता है। मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है जिसे परिपक्वता कहा जाता है, लेकिन मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती, वह जीवन पर्यंत चलती है। अब छात्रों, हम मानव अभिवृद्धि और मानव विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। मानव विकास चलने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया है। मानव विकास का एक निश्चित क्रम होता है। गैरिसन के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब हम उनमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अनेक अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया है कि इन परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। मानव विकास के सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं: निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की नीति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। आइए छात्रों, इन सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि हम विकास के सिद्धांत के बारे में बात करें तो विकास की प्रक्रिया एक शाश्वत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। शिशु से लेकर प्रौढ़ तक सदा परिवर्तन होता रहता है। कोई व्यक्ति जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। परिवर्तनों की निरंतरता विद्यमान रहती है। स्किनर विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का विकास है। यह सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। समान प्रतिमान के सिद्धांत की बात करें तो हरलॉक के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप अपने विकास का अनुसरण करती है। बालक चाहे अमेरिका में पैदा हो चाहे भारत में, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि विकास समान रूप से होता है। अब छात्रों, हम विकास की नीति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। डगलस हालैंड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। व्यक्ति की वृद्धि, वातावरण आदि का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। एक ही आयु के दो बालक के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में अंतर होता है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ही प्रभाव है। विकास के क्रम का सिद्धांत ग्लेसेल के अनुसार मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों से यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य का किसी भी प्रकार का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। मानव विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर चलता है। अब छात्रों, हम बात करते हैं एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। कुप्पुस्वामी के अनुसार विकास में संपूर्ण से अंगों की ओर तथा अंगों से संपूर्ण की ओर गति
अंतर्निहित रहती है। विकास में संपूर्ण से अंगों की ओर तथा अंगों से संपूर्ण की ओर गति अंतर्निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सहजता को संभव बनाता है। बालक के मानसिक विकास का प्रभाव शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास पर भी पड़ता है और इस प्रकार शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। गैरिसन के अनुसार शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य या परस्पर संबंध पर बल देता है। छात्रों, यदि हम वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं के सिद्धांत के बारे में चर्चा करें तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों से सिद्ध किया कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। छात्रों, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत हार्लॉक के अनुसार विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। तो छात्रों, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए